दिस इज शहवार। अच्छा, मैं आज आपको बताऊंगी आपने फ़ी जनरेटर किस तरह चलाना है, जिसको हम फ़ी क्रिएटर भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, हमारा फ़ी जनरेटर हमारे पास होता ये है कि आपने एक ही क्लिक पे पूरे स्कूल की फ़ीस क्रिएट करनी हो। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि जैसे अब जून का मंथ एंड हो रहा है, जुलाई का स्टार्ट है, तो हमने जुलाई की फ़ी क्रिएट करनी है। तो उसको हम एक ही क्लिक पे पूरे स्कूल पे कैसे क्रिएट करें। जब आप क्रिएट कर देते हैं उसके बाद होता है ये, जब पेरेंट फ़ी पे करने आते हैं आपके पास ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपने जस्ट फ़ी क्रिएट हुई होती है उसको सिंपल सेलेक्ट करके रिसीव करना होता है। एट द टाइम जब पेरेंट्स आपके वेटिंग पे खड़े हों तो आपको उस टाइम क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स वेटिंग पे खड़े हुए होते हैं। तो ये बहुत गैर मुनासिब लगता है कि आप उस टाइम फ़ी क्रिएट कर रहे हों तो उनको वेटिंग पे लगा के। ठीक है, और ये है भी एक सिंपल ईजी तरीका कि आपने एक क्लिक पे पूरे स्कूल की फ़ी जनरेट कर दी। उसके लिए हमने करना क्या है, सिंपल फ़ी मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है फ़ी जनरेटर का। इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यह हमारे पास आ गया है सेशन नेम, इसको हमने नहीं करना है टच, हमने जाना है सिंपल क्लास नेम पे। अब डिपेंड करता है कि आप अगर पूरे स्कूल की चला रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लास ऑल कर लेना है। अगर आप सिंगल क्लास की चला रहे हैं तो जिस क्लास की आपने क्रिएटर चलाना है वो क्लास सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपने यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, जिस क्लास के सेक्शन पे चलाना है, अदरवाइज़ ऑल पे चलाना है तो ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑल कर लेती हूँ। देन उसके बाद फ़ी कैटेगरी आ जाते हैं, हमने इसको भी टच नहीं करना। ठीक है, हमने आना है मंथ नेम पे, तो अब मैंने जुलाई का क्रिएटर चलाना है, मैं यहाँ से जुलाई का सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हमने करना है कि फ़ी कौन सी क्रिएट करनी है, डिपेंड कहता है आपने मंथली फ़ी लाइक ट्यूशन फ़ी क्रिएट करनी है या फिर आपने एडमिशन फ़ी क्रिएट करनी है, एनुअल फ़ी करनी है, जो भी फ़ी आपने क्रिएट करनी है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फ़ी हो गई, आपकी एग्जामिनेशन फ़ी हो गई, पिकनिक फ़ी हो गई, बोर्ड फ़ी हो गई, स्टेशनरी, जो भी आपने क्रिएट करनी है सिंपल आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से फ़ी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल क्रिएट ड्यूज पे क्लिक करना है, वो आपसे कंफर्मेशन देगा आर यू श्योर टू जनरेट न्यू फ़ी अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शंस। आपने येस पे क्लिक करके क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब आपने देखा होगा हमारे पास पहले 4 स्टूडेंट आए थे, अब क्रिएटर चलाने के बाद हमारे पास सब स्टूडेंट पे क्रिएट हो गई है। तो जिस तरह हम यहाँ से एक स्टूडेंट ले लेते हैं, मुस्कान डॉटर ऑफ अनवर, क्लास 3। ठीक है, टोटल ड्यूज 500, दे आर पेइंग 5000, दे आर पेइंग 5000। तो ये ड्यूज क्रिएट हो गया। अब एक और चीज़ क्लियर करूँ, ये जो ग्रीन में हमारे पास आ रहे हैं, ये ग्रीन में क्यों आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि ये ऑलरेडी एडवांस में फ़ी पे कर चुके हैं। जो एडवांस में कर चुके हैं उनका इस तरह ग्रीन में आएगा और जो डिफ़ॉल्टर में है उनका वाइट में आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम बिल्कुल एंड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास आ गया टोटल काउंट 272, मीन्स हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 272 है, जिसमें से डिफ़ॉल्टर 262 है। मीन्स के 272 आपके काउंट है तो 262 डिफ़ॉल्टर हैं, बाकी जो रह गए हैं वो पे कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद पेड काउंट क्या आ गया 10, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 पे कर चुके हैं, डिफ़ॉल्टर 262 है, टोटल काउंट आपका इस पेज पे आ रहा है 272। अब उसमें से ग्रैंड टोटल आपका बन रहा है 786,100। ठीक है, ये आपका ग्रैंड टोटल जितना आपका है अमाउंट स्टैंडर्ड वो बन रहा है। ये जो आपका आ रहा है ये आपका है ड्यू अमाउंट। ठीक है, ड्यू अमाउंट के ये आपका डिफ़ॉल्टर अमाउंट है जो आपका ड्यू रहता है। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है 2000 जो रिसीव हो चुका है। जो 10 स्टूडेंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मीन्स के वो 2000 पे कर चुके हैं, ये आपका डिफ़ॉल्टर अमाउंट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।